Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, तो लास्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे? कुछ तो बोलिए, क्या एनालाइज कर रहे थे हम लोग? हेलो, Condition for geometrical isomer. कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने एक एग्जांपल दिया था ना, ब्यूट 2 इन। Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछे बताओ ब्यूट 1 इन में आइसोमर ज्योमेट्रिकल है कि नहीं, तो सबसे पहली बात हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, CS डबल बॉन्ड CS2। हम डबल बॉन्ड के देखें, ये कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप है, कह दीजिए डायरेक्ट नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हमने कहा था ना ईच डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। यहाँ तो दो डिफरेंट ग्रुप है, एक H है और एक इथाइल है, लेकिन इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. कल बता दिया था ईच डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। वन टू डाइक्लोरोइथीन, इथीन है तो दो कार्बन है, क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक हाइड्रोजन। आपको क्या क्या बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो आप चेक कीजिए। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, H और Cl। इस पर H, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? H है, Cl है, H है, Cl है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. और नाम हो गया, आपके इसका नाम हो गया सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ईच डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए, यह है तरीका। अगर आपको अपोजिट साइड है तो H है और H है, Cl है, Cl, दिस इज कॉल्ड ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। बताइए सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Each double bonded carbon carry two different groups. आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। लिख लिया? Yes, sir. आपको क्या क्या बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं? तो आप डबल बॉन्डेड कार्बन को देखिए, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप है, H और CH3, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, H और C6H5। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो आप जब शो करेगा तो आप बस HCH3 HC6H5, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बताइए? सिस फॉर्म हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इसका ट्रांस बनाना है अपोजिट साइड, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। आगे बढ़े हैं।
हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस Yes, सर। sir. आप लोग चेक करके बताइए हेक्स 2 इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, चेक करके बताइए। पहला काम, स्ट्रक्चर 6 कार्बन है, हेक्स 2 इन है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ S2, यहाँ S2, यहाँ S3। अब डबल बॉन्डेड कार्बन को देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखिए, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर H और CH3 दो डिफरेंट ग्रुप, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, समझा? इस पर H है, इस पर CH3 है, इस पर H है, बाकी ग्रुप लगा दीजिए, CH2, CH2, CH3। दिस इज कॉल्ड सिस हेक्स 2 इन। बताइए, सबको समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? तो अरे भाई, ये सबको समझ में आ रहा है ना, कौन शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल, कौन नहीं कर रहा है? ये आ रहा है कि नहीं सबको? Yes, sir. यस सर। ये चेक करो, ब्यूट 2 इन आपको लिखना है, 2 क्लोरो है, देखिए इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखिए दो डिफरेंट ग्रुप है, इस पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. है H है, CH3, देखिए सेम दो सिमिलर ग्रुप है, तो सिस फॉर्म है, पूरा नाम तो नहीं लिखूंगा मैं अब। हाँ, CH3, CH3, HCl, this is called transform. Did you understand? Hello everyone, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बता दीजिए ना भाई। Yes, sir. PhD करें, PhD, डबल बॉन्ड CBr2, बताइए, इसमें डायरेक्ट बता दीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? यस बताइए। सर। यस सर, करेगा। जाहिल, इतना करने दे, दो सिमिलर ग्रुप है, कैसे कर लेगा रे बिहारी? दो सिमिलर ग्रुप है, इसमें भी दो सिमिलर ग्रुप है, नो ज्योमेट्रिकल,
यानी इतना पढ़ने के बाद भी ये जो हम हमजा है, तो क्या कहा था, इस डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी दो, इस पर दो डिफरेंट ग्रुप है, दोनों बीआर है ना। जी सर, जी सर। उस वक्त से समझा समझा के थक गया, दो डिफरेंट ग्रुप्स, यहाँ पर भी दो डिफरेंट H और CH3, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए, इस पर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल शो किया। कैसे करेगा ये, अल्लाह अजीब तरह के स्टूडेंट है भाई। मैं सोच रहा था अब एंड करने जा रहा हूँ, देखिए अब तक भी नहीं आ रहा इन लोगों को समझ में। अरे आया जी सर। चलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन करके दिखाइए। अब सारे लोग बताएं, जब तक नहीं बताओगे मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, भले क्लास खत्म हो जाए। बताओ सारे लोग, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा? नो सर। नो सर। वो बोले हमजा क्यों नहीं बोल रहा है बिहारी, वो तो कम से कम बोले। हाँ, 2 मिथाइल ब्यूटेन स्ट्रक्चर लिखने आया कि नहीं सबको, बताइए हाँ या ना। यस सर। अब डबल बॉन्डेड कार्बन देखा, देखिए इस पर दो सिमिलर ग्रुप्स आ गए कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। नो ज्योमेट्रिकल। अरे हमजा नाम के स्टूडेंट को आया कि नहीं कुछ भी? आ गया सर। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। नेक्स्ट, इतना एग्जाम्पल देने के बावजूद ये हाल है भाई बच्चों का, कैसे पढ़ते हैं अल्लाह ही मालूम। हेक्स 3 इन चेक करके बताएं होगा कि नहीं। अच्छा एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं आपके ग्रुप पर एस्पलॉग का लेक्चर भेजा हूँ, हाँ या ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो वो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा नोट्स है, वो दूसरे बैच का मैं डाल दिया हूँ, आप उसको भी दोबारा देख के भी समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ हाँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। हाँ, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से नोट्स अपना भी बना सकते हैं, भले वो नोट्स ना भी रहे तो कोई बात नहीं, आप अपना नया नोट्स भी बना सकते हैं। सुना सारे लोग? तो हम भेज दिया करेंगे, आज फिर लेक्चर है दूसरा, वो समझा देंगे, लिखना नहीं है। अब आप नोट्स भेज दे, अब लेक्चर को देख के कर लीजिएगा, या नोट्स आपको जैसे आसानी हो उसी तरह कीजिएगा। मैं इसलिए आपको नोट्स भी भेज दिया हूँ कि जो दूसरे बैच में हुआ है वो आपको आ जाए। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। ये शो करेगा यार, हमजा क्यों नहीं बता पा रहा यार, हमजा नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, वेरी गुड। और सब स्टूडेंट बताएं। नो सर। करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? सर दोनों साइड सेम ग्रुप है। दोनों साइड देखेंगे कि ईच डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखेंगे? जाहिल, करेगा। हम ईच डबल बॉन्डेड कार्बन पर देख रहे हैं, दोनों साइड ये देखा जाता है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, दिमाग ने इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, दूसरा इथाइल ग्रुप है, इस डबल बॉन्डेड पर हमको ईच डबल बॉन्डेड पर देखना है, दो डिफरेंट ग्रुप्स है या नहीं? इधर का दोनों सेम है ये थोड़ी ना देखते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन उस दिन भी बताया था, ये जाहिलों को क्यों नहीं समझ में आता है। हमें इससे ए बी को थोड़ी ना देखना, इस पर दो डिफरेंट ग्रुप, इस पर दो डिफरेंट ग्रुप शो करेगा। ए
डबल बॉन्ड इस तरह भी बताया था ना पिछले क्लास में। अरे बोले, यस सर। यहाँ दो डिफरेंट ग्रुप, अब यहाँ दो सिमिलर हो गया, नहीं शो करेगा। हम इधर थोड़ी ना देखेंगे ये सिमिलर है, ऐसे देखते हैं क्या, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन डिफरेंट ग्रुप्स, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन डिफरेंट, ये नहीं देखेंगे ए बी है तो ये सेम हो गया तो नहीं करेगा, ये थोड़ी ना देखते हैं। इंग्लिश भी नहीं आ रही है, 10 एग्जाम्पल दे दिया, हर एग्जाम्पल में बोल बोल के थक गया मैं। आर्ट्स लें उर्दू पढ़ें या नीट और जी का ख्वाब है इन लोगों का, बेसिक क्लियर 10, इसलिए तो सिलेबस में इतना लेट होता है। यहाँ आदमी 12 10 20 एग्जाम्पल दे दे के थक जाता है, फिर भी आता नहीं। इन लोगों को वही है कि टेबल पर रख के 2 एग्जाम्पल दो, आगे बढ़ जाओ। इतना पढ़ाने का मतलब ये है कि अरे किसी का आंसर आया था कि शो करेगा, कोई एक बंदा भी बता दे। यस सर। अल्लाह को हाजिर नाजिर करते हुए। यस सर। वेरी गुड। ये इधर सिमिलर देखते हैं। हम कह रहे हैं ईच डबल बॉन्डेड पर, इसलिए मेरी आदत है कि कल मैंने इस तरह समझा भी दिया था, पहले इस तरह समझा भी दिया था। ये थोड़ी ना देखेंगे ए बी सिमिलर है तो शो नहीं करेगा, हमको ईच डबल बॉन्डेड है, कंडीशन का लैंग्वेज लिखा हुआ ईच, अरे बोलो ना, लिखा हुआ है ना ईच। यस ईच डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी दो डिफरेंट, इस पर ए है बी है, डिफरेंट ग्रुप्स, ए और बी डिफरेंट ग्रुप्स। अरे हमजा नाम के स्टूडेंट को और एक और लड़की क्या कौन बोली थी गलत आंसर, अरे दोनों को समझ में आया? यस सर। ये क्यों नहीं बोल पा रहा है? अरे हमजा, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। अरे कोई डाउट है समझने में? फिर बोल नहीं रहा है ये। नो सर, नहीं है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखना है, दो डिफरेंट ग्रुप, ए बी डिफरेंट ग्रुप्स है, ए बी डिफरेंट ग्रुप्स है। अपने ईच कार्बन के रेस्पेक्ट में देखना है, हमें ये नहीं देखना ये बी सिमिलर, ऐसे नहीं देखा जाता है भाई। ईच डबल बॉन्डेड कार्बन। हमजा बोलेगा, बताओ ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं? हमजा, कोई नहीं बोलेगा। हमजा सिद्दीकी जल्दी बताएं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं? ये बोल नहीं रहा, क्यों नहीं बोल रहा है यार? हमजा सिद्दीकी, हाँ। और सब स्टूडेंट बताएं करेगा या नहीं करेगा, बाकी स्टूडेंट बताएं। Yes, sir. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा या नहीं करेगा? No, sir. No, sir. हाँ, क्यों? दो सिमिलर ग्रुप्स आ गए, एक ने कहा यस No, सर sir. करेगा। हाँ यस। चलिए टॉपिक डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस। देखिए इसकी एक प्रॉपर्टीज को समझ जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। पहला लीजिए डाइपोल मोमेंट, इसको डिटेल में समझिए। डाइपोल मोमेंट, एक तो डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्ड में आपने पढ़ लिया था। डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी को बताता है। इसमें देखिए दो केस पढ़ेंगे। पहला, व्हेन बोथ टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर सेम। इसका ये मतलब हुआ, मैं आपको एग्जांपल, टू टाइप्स ऑफ ग्रुप का मतलब, बोथ का मतलब ये हुआ कि देखिए ऐसे ए और ए, ऊपर से भी दो से है, बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर है,
नीचे से भी 2 सिमिलर ग्रुप है, ऊपर से भी 2 सिमिलर है ना, सिस फॉर्म है कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वही कहा गया बोथ टू टाइप्स ग्रुप ऑफ सेम, ये कहने का मतलब। अब देखिए इसमें लिखिएगा नहीं, पहले इसको समझिएगा कि अगर आपको कोई इसमें एग्जाम्पल पूछे कि जैसे आपसे ब्यूटूइन ही है, CH3H ऊपर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे देंगे? डायपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है। देखिए आपको मालूम है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाइड्रोजन को देखा नहीं जाता क्योंकि हाइड्रोजन वैलेंसी के लिए होता है। अब बताओ, तुम ऐसे भी मैं डिटेल में बताऊं, जब कोई तुम वेक्टर में पढ़े हो, जब इंक्लाइन वे में होता है तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखिए इसके 2 कंपोनेंट हैं। अब देखिए सारे लोग, जब 2 कंपोनेंट हैं, ये सिस फॉर्म है, देखिए नीचे वाला ऐड अप हो रहा है, अरे बोलो ना, दोनों सेम डायरेक्शन है ना, Yes, sir. और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन है, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, लेकिन नीचे वाला हो रहा है ना, इसका मतलब डायपोल मोमेंट है लेकिन नॉन जीरो है। डिड यू अंडरस्टैंड? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसका ट्रांसफॉर्म जब बनाएंगे, तो देखिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फिर इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कैंसिल कर रहा है, लेकिन अगर कंपोनेंट्स बना करेंगे उससे भी वही आंसर आएगा। देखिए 2 का, देखिए हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल को कैंसिल कर रहा है, जल्दी बताइए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब वर्टिकल वाला वर्टिकल को कैंसिल कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. yes, sir. गुड। तो हम ये कह रहे थे जब वर्टिकल वाला वर्टिकल को कैंसिल करेगा तो म्यू नेट 0 हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। सब कैंसिल? Yes, sir. Yes, sir. याद रखिए ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो रहा है कि सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि डायपोल मोमेंट ऑफ म्यू सिस ट्रांस से ज्यादा है, ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइड में होगा ना, सब कैंसिल कर देगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ चलिए पहले यहाँ से लिखिए फिर समझाता हूँ, जल्दी लिखिए। हमजा मेरी आवाज आ रही है? हमजा कैन यू हियर मी? जी सर। समझ में आ गया था ना वो वाला सबको अच्छे से? जी सर, आ गया था। चलिए यहाँ से लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। Done, sir. कोई पूछे सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता कि ट्रांस का, तो क्या बोलिएगा? Sis. Sis. ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 की नॉन 0? 0. 0. हाँ, अब आइए आगे बढ़े, जल्दी बोलिए, लिख लिया तो बताइएगा। Done, sir. लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब केस सीक्वेंस सुनिए अच्छे से। ट्रांस का डायपोल मोमेंट हमेशा 0 नहीं होता। 0 तभी होगा जब, देखिए जब बोथ ग्रुप्स आर से, मतलब इस तरह की सिचुएशन जब भी होगी, ए सी डबल बॉन्ड सी ए बी एंड ए बी, ये है, इधर से भी ग्रुप सेम है लेकिन आपको सिस ट्रांस होगा
जब बोथ टू टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स आर सेम, जो मैंने अभी आपको बताया है, क्लियर है ना, ये वही तो है ना, CAB एंड CAB। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो इसमें ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 होगा, लेकिन अगर इफ ओनली टू ग्रुप्स आर सेम, ज्योमेट्रिकल है और टू ग्रुप्स आर सेम है, मतलब ये आप बताइए CAB है एंड डबल बॉन्ड है आपके पास, और C जो है AD है, तो ये भी तो ज्योमेट्रिकल होगा ना, दो डिफरेंट ग्रुप्स, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये कि अगर C डबल बॉन्ड C है, H है, CH3 है, Cl है, क्लियर है। अब ध्यान दें आप अच्छे से, ये सिस आइसोमर है या नहीं, जल्दी बताइए। दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड में डबल बॉन्ड है तो सिस फॉर्म है ये। अब देखो इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। डू यू अंडरस्टैंड। अब कार्बन और क्लोरीन में आपको मालूम है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेलो एवरीवन। यस सर। इसके दो कंपोनेंट हुए। अब बताइए, अब सारे लोग बताइए, हॉरिजॉन्टल वाला एक दूसरे की तरफ है कि नहीं, जल्दी बताओ, सेम डायरेक्शन है। Yes, sir. अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, Yes, Yes. sir. लेकिन कैंसिल नहीं करेगा। क्यों, यहाँ ये वाली मैग्नीट्यूड अलग, वेक्टर में तभी कैंसिल होता है ना जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट हो, तभी तो कैंसिल होगा। यहाँ डायरेक्शन अपोजिट तो है वर्टिकल कंपोनेंट का, लेकिन ये CCl बॉन्ड है और ये CH3 बॉन्ड है, तो कैंसिल नहीं होगा। डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कम आएगा। एक कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है और वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट में है। यहाँ कैंसिल क्यों हुआ था, यहाँ देख लीजिए कि यहाँ कैंसिल इसलिए हुआ था कि CCH3 CCH3 बॉन्ड सेम है, इसलिए कैंसिल होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. अरे आया कि नहीं, फिजिक्स मजबूत है ना। अब बताओ क्या ये कैंसिल होगा। भाई नेट मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा ना, लेकिन कैंसिल थोड़ी ना होगा ये। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. वही हाल यहाँ पर है। CH3 ये नहीं कि हमेशा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो कैंसिल हो जाता, नहीं। कैंसिल तभी होता है अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो। यहाँ CCl बॉन्ड है और यहाँ CH3 बॉन्ड है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट में कैंसिल नहीं होगा, नेट कुछ कम हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। No, sir. हाँ, सिस का डायपोल मोमेंट हमेशा नॉन जीरो होता है। अब देखो ट्रांस में, तुम्हें मजा आएगा। ट्रांस में देखो क्या रिजल्ट आता है। ट्रांस में H है, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ CH3 है, यहाँ Cl है। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल एक का ये। अब देखो इसके भी Cl है, इसके भी दो कंपोनेंट हैं, एक इधर और एक इधर। अब खुद सोचो, वर्टिकल सेम डायरेक्शन में है, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और हॉरिजॉन्टल भी सेम डायरेक्शन में, बोलो आया। Yes, sir. यहाँ Yes. कैंसिल नहीं हो रहा। पहला रिजल्ट ये ट्रांस तो है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो कोई भी पूछे क्या ट्रांस का डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है, आप कहिए नहीं, जीरो भी होता है नॉन जीरो भी होता है। जीरो कब होगा, जब ऊपर और नीचे दोनों ग्रुप सेम हो, ऊपर और नीचे बोथ टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर सेम। यहाँ पर ओनली टू ग्रुप्स आर सेम है ना, H और H, बाकी ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। तो वहां जीरो नहीं होगा। अब तुम बताओ अपने लॉजिक से, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है कि ट्रांस का, जल्दी बताओ तो कोई आदमी। Trans. ट्रांस। देखो क्यों, यहाँ देखो एक का, यहाँ देखो वर्टिकल अपोजिट में है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और हॉरिजॉन्टल सेम डायरेक्शन में, यहाँ सब वर्टिकल भी सेम हॉरिजॉन्टल भी सेम, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगी कि नहीं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अरे बोलो यार। यस सर। हाँ, जनरली सिस का डायपोल मोमेंट, ये समझ गए तो बाकी किसी में परेशानी नहीं होगी। कोई भी कहे सिस और ट्रांस में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ये जनरली सिस का ज्यादा होता है, बट इन सम केसेस ट्रांस का भी ज्यादा हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड।
Yes, sir. नंबर Yes, 1 हाँ। और दूसरा रिजल्ट, ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 भी होता है और नॉन जीरो भी होता है। ये दो रिजल्ट याद रखें। कोई भी पूछे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिस और ट्रांस में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि सिस में तमाम ग्रुप सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड होते हैं, तो आप कहेगा सिस का डायपोल मोमेंट जनरली ट्रांस से ज्यादा होता है, बट ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इन सम केसेस ट्रांस का भी ज्यादा हो सकता है। ट्रांस का कब ज्यादा होगा वो केस मैंने लिख दिया आपको। ट्रांस का डायपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो नहीं होता, इन सम केसेस नॉन जीरो भी होता है। चलिए लिखिए अब इसको। अब हम आपको कंक्लूजन सब लिखा रहे हैं। done, sir. चलिए, सबसे हो गया, सबका हो गया। अब आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. तो कंक्लूजन, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो मोर पोलर होगा। हाँ, जहां ट्रांस का ज्यादा होगा तो वहां वो मोर पोलर होगा, लेकिन जनरली सिस मोर पोलर। डिड यू अंडरस्टैंड? देखो Yes. डायपोल मोमेंट, हाँ, डायपोल मोमेंट के जानने से बहुत सारा रिजल्ट अपने आप मालूम हो जाएगा तुम्हें। लिख लिया? So, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, जल्दी बताओ। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे बताओ ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाया था ना हाइड्रोकार्बन में। Yes, sir. हाँ, तो बताओ, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, सिस मोर पोलर होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा सिंस सिस इज मोर पोलर। हाँ, जहां वो ज्यादा पोलर होगा वहां उसका हो जाएगा, लेकिन हम जनरल केस की बात करें, सिंस सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस, ड्यू टू विच it has a stronger dipole interaction। जो मोर पोलर होगा उसमें डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सिस का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस से, और जहां ट्रांस का होगा तो वहां ट्रांस का होगा। क्लियर है? हाँ हाँ या ना, जल्दी बता दो। देखो, एक बॉइलिंग पॉइंट एक डायपोल में जानने से क्या क्या क्लियर हो रही हैं, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No, sir. done, sir.
सॉलिबिलिटी है, क्योंकि सिस पोलर होता है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, cis form is more soluble in water, cis form is more soluble in water। यही सब आपको पूछ सकता है इन वाटर। देन ट्रांसफॉर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाइड्रोकार्बन में भी बताया था, मेल्टिंग पॉइंट एक वर्ड समझाया था आपको, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का डायलॉग मैंने लिखवाया था, मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मोर मेल्टिंग पॉइंट, याद है ये लाइन? अरे बोलो, ये लाइन सबको याद है? मोर सिमेट्रिकल मोर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट में मेजर किया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो मोर क्लोजली पैक सिमेट्रिकल होता है। मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करता है, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको, याद है सबको? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए, हाँ या ना? Yes, sir. यस, अरे कुछ तो बोल दीजिए, पढ़ाया था ना। हेलो एवरीवन। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या डायलॉग है? मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मोर मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये पढ़ाया था आप सबको? Yes, sir. तो आप खुद सोचिए, देखिए यहाँ सारे लोग, देखिए ट्रांस में दो ग्रुप अपोजिट साइड में होता है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना? Yes, sir. जब ये सॉलिड स्टेट में जाएगा तो सिमेट्रिकल होगा, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको ब्रेक करना, हीट देने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? मोर क्लोजली पैक्ड, एनी प्रॉब्लम? लेकिन ट्रांसफॉर्म कैसा होता है? दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होता है, जब ये सॉलिड स्टेट में जाएगा, सारे लोग देखो, तो ये गैप जो होगा वो ज्यादा बनाएगा। ज्यादा गैप बना रहा है कि नहीं? वाइड स्पेस है कि नहीं? जल्दी बताइए, अरे बोलिए ना। जब गैप ज्यादा है तो वो क्लोजली पैक नहीं बनाएगा, जब क्लोजली पैक नहीं बनाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? No, sir. सर एक और बार बता दीजिए। ट्रांसफॉर्म में अब ग्रुप क्या होता है? अपोजिट साइड होता है, तो रिपल्शन कम होगा कि नहीं? जल्दी बताएं सारे लोग। तो ये अपने क्लोजली पैक बेटर पैकिंग करेगा कि नहीं? बहुत ही क्लोजली पैक्ड होगा कि नहीं? जल्दी बताएं। जब से अपोजिट साइड में रिपल्शन कम है तो यस बेटर पैकिंग करेगा, बेटर पैकिंग। ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है तो वो बेटर पैकिंग देता है। जब बेटर क्लोजली पैक बना देगा तो क्या हो जाएगा? ये इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? सिस फॉर्म में टू ग्रुप्स आर सिमिलर साइड है, समझा? इसको इस तरह समझिए, सिमिलर साइड है, तो जब कोई चीज सिमिलर साइड होती है तो सॉलिड स्टेट में जब ये जाता है तो ये बेटर पैक नहीं बना पाता, गैप आ जाता है, ये समझिए आप। एनी प्रॉब्लम? सिमिलर साइड में रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ सिमिलर साइड में नहीं, अपोजिट साइड में रिपल्शन कम होगा, तो ये अपने क्रिस्टल लैटिस में इसके एटम आसानी से फिट हो जाएंगे, आसानी से क्लोजली पैक्ड बनाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आप यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से ये टॉपिक डाल लिया था आप लोगों ने, मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मोर मेल्टिंग पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. अब लिखिए ट्रांसफॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्म हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट
than cis form. Because trans form is more symmetrical. Which result in better packing of atoms. सुना, जब बेटर पैकिंग होगा तो क्लोजली पैक्ड होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। स्टेबिलिटी। अब बताओ सिस ज्यादा स्टेबल होगा कि ट्रांस? बोलो। मोर सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, इसलिए मोर स्टेबल देन सिस। ड्यू टू लेस रिपल्शन between two groups present on opposite side. अपोजिट साइड में रिपल्शन कम होता है तो मोर स्टेबल होगा, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना, कुछ तो बोल दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रांसफॉर्म मेल्टिंग, देखिए एक डायपोल मोमेंट को पढ़ लीजिए तो सिस का डायपोल मोमेंट जनरली ज्यादा, ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो भी होता है, नॉन जीरो भी होता है, इन सम केसेस ट्रांस का डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है। बस बाकी सॉलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जनरली सिस का ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी ये दोनों ट्रांस का ज्यादा होता है। ये सब आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और रीजनिंग टाइप में भी कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए कंसेप्ट है मोर सिमेट्रिकल जितना होगा, जितना क्लोजली पैक्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट को सिमेट्रिकल से मतलब नहीं है, वो वंडरवाल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो सिस मोर पोलर है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो बताइए आपको सबको ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबको अच्छे समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. चलिए पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गई। कल से इस वाले 2:30 बजे वाले बैच में मैं पी ब्लॉक शुरू करूंगा। ओके, शाम में एस ब्लॉक, सुबह में पी ब्लॉक। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, ओके sir. चलिए, तो ऑर्गेनिक खत्म हो गई। जिसको जो चैप्टर इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करें। पी ब्लॉक के बाद फिर मैं रिवीजन शुरू करूंगा ऑर्गेनिक का, ठीक है? Yes, sir. हाँ, पी ब्लॉक खत्म, इधर शाम में एस ब्लॉक होगा। आप इस ब्लॉक को देख कर आइए तो और अच्छे से आएगा और नोट्स बना